એકલવ્ય વિદ્યા સંકુલ આપણો ટોપિક છે હિન્દી. આજનો વિષય છે હિન્દી, ધોરણ 6, પાઠ પહેલો. इतनी शक्ति हमें देना दाता. साहित्य प्रकार છે प्रार्थना काव्य. कविता का सरल अर्थ. हे दाता ईश्वर, तू हमें इतनी ताकत दे कि तुझ पर मेरे मन का भरोसा कभी कम न हो. हम हमेशा अच्छाई और ईमानदारी के रास्ते पर चले और भूल कर भी हमसे कोई गलती न हो. हे ईश्वर, तू हमें ज्ञान का प्रकाश दे जिससे हमारे अज्ञान का अंधेरा दूर हो जाए. हम हर बुराई से बचते रहे. तू हमें जितनी भी जिंदगी दे वह भलाई से भरी हो. हम में से किसी से दुश्मनी न हो और अगर कभी हो जाए तो हमारे मन का उसका बदला लेने की भावना पैदा न हो. हम यही कभी न सोचे कि हमें क्या मिला है, बस यही सोचे कि हमने दूसरों को दिया क्या है. हम अपनी खुशियों के फूल सब में बांटे और सबका जीवन उपवन सा सुंदर बन जाए. है ईश्वर, तू अपनी करुणा का जल बहाकर हम सबके मन का हर कोना पवित्र कर दे. है ईश्वर, हम अज्ञान के अंधेरे में हैं, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे. हम एक दूसरे से दुश्मनी कर अपने आप को मिटा न डालें. है ईश्वर, अगर हम गलत काम करें तो हमें उसकी सज़ा मौत भी मिले तो हम खुशी से उसे मंजूर कर ले. कल जो बुरी घटनाएं हुई है वे फिर न हो. आने वाला कल बीते हुए कल जैसा बुरा न हो. आज हर तरफ अत्याचार हो रहे हैं. लोग उन्हें रोकने में असमर्थ है. हर आदमी डरा डरा दिखाई देता है. पाप का बोझ बढ़ता ही जा रहा है. पता नहीं धरती यह सब कैसे सहन कर रही है. है परमात्मा, तू अपनी ममता के बल से धरती के इस बोझ को उठा ले जिससे तेरी बनाई हुई यह दुनिया नष्ट होने से बच जाए. प्रश्न पहला. निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए. पहला, काव्य में ईश्वर को किस रूप में संबोधित किया गया है. डी, दाता. बीजो, कवि किसकी रोशनी मांगता है. सी, ज्ञान. तीसरा, दुश्मन से हमें किससे खो जाने का डर है. बी, खुद से. चौथा, जाने कैसे ये खाली जगह थमी है. बी, धरती. प्रश्न बीजो, कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. पहला, मन का विश्वास कमजोर होना. दूसरा, हर बुराई से बचते रहे हम. तीसरा, सबका जीवन ही बन जाए मधुवन. चौथा, कर दे पावन हर एक मन का कोना. पांचवा, खो न दे खुद को ही दुश्मनी से. छठा, बोझ ममता से तू ये उठा ले. प्रश्न तीसरा, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए. पहला, भूल कर भी हमसे कोई भूल ना हो. दूसरा, हम सभी को खुशियों के फूल बांटे. तीसरा, ईश्वर की रचना का अंत नहीं होना चाहिए. प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए. पहला, हमें कैसे रास्ते पर चलना चाहिए. क्यों. हमें नेकी अच्छाई के रास्ते पर चलना चाहिए क्योंकि इससे जीवन में सुख और शांति मिल सकती है. दूसरा, आने वाला कल कैसा होगा. आने वाला कल बीते हुए कल से अच्छा होगा. तीसरा, हम ईश्वर से कैसे जिंदगी की कामना करते हैं.
हम ईश्वर से कामना करते हैं कि हमें जितनी भी जिंदगी दे वह भली है। चौथा, हमारे मन में कैसी भावना नहीं होनी चाहिए? हमारे मन में किसी से बदला लेने की भावना नहीं होनी चाहिए। पांचवा, हमें किसके बारे में सोचना चाहिए? हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें दूसरों से क्या मिला है, बल्कि यह सोचना चाहिए कि हमने दूसरों के लिए क्या किया है। छठा, हमारा मन पावन कैसे बनेगा? हमारा मन करुणा के जल से पावन बनेगा। सातवां, कविता में कैसा जल बहाने की प्रार्थना की गई है? क्यों? कविता में करुणा का जल बहाने की प्रार्थना की गई है क्योंकि उससे हमारा मन पवित्र बनेगा। आठवां, किसकी रचना का अंत नहीं होना चाहिए? ईश्वर की बनाई हुई रचना का अंत नहीं होना चाहिए। प्रश्न 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, मन का विश्वास कमजोर होना, ऐसा कवि क्यों कहते हैं? लोग भगवान की शक्ति पर विश्वास करते हैं। वे मानते हैं कि भगवान दयालु है, सबका रक्षक है। भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आज दुनिया में अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। साधारण आदमी उन्हें रोकने में असमर्थ है। इन अत्याचारों का अंत दिखाई नहीं देता। कवि भगवान से प्रार्थना करता है कि ऐसे समय में वे अपनी शक्ति का परिचय दे ताकि उन्हें लोगों का विश्वास कम न हो। दूसरा, धरती पर हर तरफ क्या है? क्यों है? धरती पर हर तरफ जुल्म और बेबसी है। हर आदमी डरा डरा सा है। कोई ऐसी शक्ति दिखाई नहीं देती जो अत्याचारियों का सामना करे और उन्हें लोगों की संतानों से रोके। तीसरा, हम जगत में क्या अर्पण करना चाहते हैं? क्यों? हम जगत में सुख, शांति और मैत्री भाव अर्पण करना चाहते हैं। आज जगत में बुराइयां बढ़ रही है। जीवन में सुख, शांति का अभाव है। लोग एक दूसरे के शत्रु बन रहे हैं। वे एक दूसरे से बदला लेने के लिए तत्पर है। इसलिए इस अशांत और दुखी जगत को हम सुख, शांति, प्रेम और मैत्री अर्पण करना चाहते हैं। चौथा, हम सभी को क्या बांटना चाहते हैं? क्यों? हम सभी के खुशियों के फूल बांटना चाहते हैं। अपने आसपास के सभी लोगों के सुखी बनाना हमारा कर्तव्य है। उनको आनंदित देखकर हमें भी आनंद होगा। उनके जीवन में कांटे होंगे तो उन कांटों की चुभन हम भी महसूस करेंगे। इस दर्द से बचने के लिए हम उन सबको खुशियों के फूल बांटेंगे। पांचवा, सबका जीवन ही बन जाए मधुवन का भावार्थ क्या है? मधुवन का अर्थ है वह बगीचा जिसमें सुंदर और खुशबूदार फूल खिले हैं। हमें सबको खुशियों के फूल पाकर लोगों को चेहरे पर उदासी नहीं रहेंगी। उनका मन प्रसन्न से भर जाएगा। वे आनंद और उल्लास का अनुभव करेंगे। इस प्रकार उनका जीवन सुखी बन जाएगा। प्रश्न 6, नीचे दिए गए खाली स्थानों के उचित शब्द भरते हुए वाक्यों का पूरा कीजिए। पहला, राधा पढ़ने में तेज है लेकिन खेल में नहीं। दूसरा, रोहित बहुत तेज भागा क्योंकि वह गाड़ी पकड़ना चाहता था। तीसरा, सुरेश को बुखार था फिर भी वह स्कूल गया। चौथा, मैं समझता हूँ कि वह क्या कहना चाहता है। पांचवा, आप चाय पसंद करेंगे या कॉफ़ी? छठा, मैंने सुबह ही पढ़ाई कर ली ताकि शाम को खेल सकूं। सातवां, अध्यापक रुक गए और लड़के के बोलने की प्रतीक्षा करने लगे। प्रश्न 7, उदाहरण के अनुसार विशेषणों का उपयोग करके वाक्य बनाइए। उदाहरण, कुछ कपड़े गंदे हैं। पहला, सुंदर, सुंदर चित्र सबको अच्छा लगता है। दूसरा, 4, गाय के 4 पैर होते हैं। तीसरा, उसका भाई विदेश गया। चौथा, थोड़ा,
मुझे थोड़ा पानी चाहिए। पांचवा, लाल, दीदी के लाल गुलाब पसंद है। छठा, तीसरा, तीसरा कमरा खाली है। सातवां, 15, एक कक्ष में 15 दिन होते हैं। प्रश्न 8वां, संयुक्ताक्षर से शब्द बनाकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। उदाहरण, क, कक, धक्का, उसने मुझे धक्का मारा। पहला, च प्लस च, कच्चा, यह आम कच्चा है। दूसरा, त प्लस त, कुत्ता, वफादार जानवर है। तीसरा, न प्लस न, अन्न, खेत में पैदा होता है। चौथा, द प्लस ध, बुद्ध, यह भगवान बुद्ध की मूर्ति है। पांचवा, द प्लस व, विद्वान, यह विद्वान पुरुष है। छठा, स प्लस व, विश्व, विश्व में शांति होनी चाहिए। सातवां, ह प्लस य, असह्य, आज असह्य गर्मी है। आठवां, द प्लस म, पद्म, उनके धरण पद्म जैसे है। प्रश्न 9, निम्नलिखित काव्य पंक्ति का भावार्थ लिखिए। पहला, बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। उत्तर, हम में से किसी के किसी की दुश्मनी न हो, अगर कभी हो जाए तो हमारे मन में उनका बदला लेने की भावना न हो। दूसरा, अपनी करुणा का जल तू बहा के कर दे पावन हर एक मन का कोना। उत्तर, है ईश्वर, तू अपनी करुणा का जल बहाकर हम सबको मन को हर कोना पवित्र कर दे। प्रश्न 10वां, निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। एक चिड़िया पेड़ पर रहती थी, उसका घोंसला पेड़ पर था। घोंसले में उसके 3 बच्चे थे, वह अपने बच्चों के साथ रहते थे। एक दिन एक शिकारी वहां आया, वह चिड़िया को मारना चाहता था। चिड़िया ने बच्चों को घोंसले में सिर नीचा कर बैठने को कहा। वह खुद वहां से उड़ गई और पत्तों में छिपकर बैठ गई। शिकारी चिड़िया को न देखकर वहां से चला गया। अनुवाद, एक ચકલી વૃક્ષ પર રહેતી હતી, તેનો માળો વૃક્ષ ઉપર હતો। માળામાં તેના 3 બચ્ચા હતા, તે પોતાના બચ્ચા સાથે રહેતી હતી। એક દિવસ એક શિકારી ત્યાં આવ્યો, તે ચકલીને મારી નાખવા ઈચ્છતો હતો। ચકલીએ બચ્ચાને માળામાં માથું નીચું કરીને બેસવાનું કહ્યું। તે પોતે ત્યાંથી ઉડી ગઈ અને પાંદડામાં છુપાઈને બેસી ગઈ। ચકલીને ન જોઈને શિકારી ત્યાંથી જતો રહ્યો। प्रश्न 11, निम्नलिखित विषय के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। बारिश होनी चाहिए या नहीं। पहला, बारिश होने से धरती हरी भरी बनती है और खेत में अच्छी फसल होती है। जवाब है उदित, अब तो इस गर्मी से जल्दी छुटकारा मिले अच्छा है। इन देवता जल्दी बादलों को भेजिए और हमें आनंद दीजिए। संकेत, किया यार तुम भी बादलों को बुला रहे हो। बरसात हुई नहीं कि सब जगह कीचड़ ही कीचड़। उदित, अरे बारिश तो भगवान का वरदान है, उससे धरती हरी भरी बनती है और खेत में अच्छी फसल होती है, उसी से हमें पीने का पानी मिलता है। हम पीने, नहाने, खाने बनाने और सफाई तथा खेतों की सिंचाई के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है। संकेत, अरे हाँ, जल को जीवन कहा जाता है। प्रश्न 2, बारिश होने से कीचड़ होता है, गंदगी फैलती है, बीमारियां बढ़ती है। जवाब है उदित, अब तो इस गर्मी से जितना जल्दी छुटकारा मिले उतना अच्छा है।
हे इंद्र देवता, जल्दी बादलों को भेजिए और हमें आनंद दीजिए। संकेत, क्या यार, तुम भी बादलों को बुला रहे हो? बरसात हुई नहीं कि सब जगह कीचड़ ही कीचड़। उदित, अरे बारिश तो भगवान का वरदान है, उसी से हमें पीने का पानी मिलता है। संकेत, पानी तो हमें कुएं, नदी आदि से मिलता है। उदित, अरे वर्षा का पानी ही नदी और कुएं में जाता है। अकाल में नदियाँ सूख जाती है और कुओं में पानी नहीं रहता। संकेत, लेकिन बारिश होने से कीचड़ होता है, गंदगी फैलती है और बीमारियां बढ़ती है। उदित, लेकिन पानी बिना तो हमारा जीना मुश्किल हो जाता है। अब बताओ, बारिश होनी चाहिए या नहीं? संकेत, होनी चाहिए, क्योंकि जल ही जीवन है और बिन पानी सब सूना। प्रश्न 12, नीचे दिए गए चित्र को देखकर चित्र का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। इस चित्र में समुद्र के तट का दृश्य दिखाया गया है। समुद्र में एक नाव है जिसने चाल पर ध्वजा लहर रही है। दो व्यक्ति नौका विहार कर रहे हैं। एक लड़का तैर रहा है, एक लड़का गेंद से खेल रहा है। उसके पास एक महिला खड़ी है। तट पर एक लड़का पतंग उड़ा रहा है। एक लड़की हाथ में थैली लिए घूम रही है। दो लड़के रेत से दरोदे बना रहे हैं। एक गुब्बारे वाला खड़ा है। एक लड़की मुंह से कुकर गुब्बारे में दबा भर रही है। आइसक्रीम वाला गाड़ी लेकर खड़ा है। कई तरफ कोने में छतरी के नीचे मेन कुर्सी लगाई। दो व्यक्ति बैठे हुए हैं। पास में नारियल के 2 वृक्ष दिख रहे हैं। थैंक यू।